बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स, पार्ट 11 करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 10 और पार्ट 9 मुझे पता है आप लोगों के ऊपर बहुत भारी गुजरे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। बड़ी मेहनत की होगी जिन बच्चों ने लेक्चर नोट किया होगा मेरी हिदायत पर अमल करते हुए, और उनके जहन में सब कुछ होगा। अब ये बात उनको समझ में आगे आ जाएगी। अब इसके अंदर हम करने क्या जा रहे हैं? इस वीडियो का अब जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन बना हुआ आपके सामने, मैंने इसको मिटाया नहीं है। इसके दो पार्ट बने हुए हैं यहाँ पर। एक ये मेल्फिजियन बॉडी जो कि रीनल कैप्सूल भी कहलाता है, ठीक है, और रीनल ट्यूब्यूल, ये दूसरा पार्ट नेफ्रॉन का ये वाला, और साइड में ये कलेक्टिंग डक्ट बनी हुई है। हम तफसील से इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्ट है पहला, मेल्फिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल, इसके दो हिस्से हैं। एक ये कप शेप्ड जो है वो बूमन्स कैप्सूल कहलाता है, और इसके अंदर ये जो कैपिलरीज है, बंच जो है, गुच्छा जो बना हुआ है ब्लड कैपिलरीज का, ये इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उसके बाद ये जो दूसरा पार्ट आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल वाला, जिसके तीन हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है हमारा, जो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दूसरा हिस्सा लूप ऑफ हैनल कहलाता है। ये तीसरा हिस्सा जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो साइड में मौजूद है। अब जो मैंने पहले बात शुरू की थी, शुरू में ही, पिछली वीडियो के शुरू में, पार्ट 10 के शुरू में मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि ब्लड आ रहा है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड जो आएगा वो किस पे चल के आएगा भाई? वो रास्ते क्या हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता हुआ आएगा? उन रास्तों को ब्लड वेसल्स कहते हैं हम, जो कि बुनियादी तौर पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड हैं: आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। आर्टरीज और वेंस को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कैपिलरीज को नहीं देख सकते। तो इसमें जो ब्लड आएगा किडनी के अंदर और फाइनली नेफ्रॉन के अंदर आएगा, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर ही तो ब्लड की जो है वो फिल्ट्रेशन होनी है ना। तो नेफ्रॉन में जो आएगा, तो यकीनन नेफ्रॉन में, पूरे नेफ्रॉन में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे नेफ्रॉन में जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि ब्लड वेसल्स पूरे नेफ्रॉन में मौजूद होंगी तो ब्लड मौजूद होगा। ब्लड मौजूद होगा तो नेफ्रॉन जो है उसको फिल्टर करेगा। बात समझ आ रही है आपको? नेफ्रॉन के अंदर, पूरे नेफ्रॉन में, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स का मौजूद होना ज़रूरी है। अब ये ब्लड वेसल्स कौन सी वाली होंगी? क्या आर्टरीज होंगी, क्या वेन्स होंगी, या कैपिलरीज होंगी? कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है? हमें पता है कि ये जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन आपको नज़र आ रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक है। आपको माइक्रोस्कोप के बगैर ये नज़र नहीं आ सकता। ये 10 लाख के करीब होते हैं एक किडनी के अंदर। तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, वो कौन सी होंगी आपके ख्याल में? वो जो आपको अपनी आंख से नज़र आ रही हैं, या वो जो माइक्रोस्कोपिक हैं? एग्जैक्टली वो जो माइक्रोस्कोपिक हैं, उन्हीं का नेटवर्क होगा पूरा का पूरा यहाँ पर, जिनको ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। बार बार मेरे मुंह से वही निकल रहा था। ब्लड वेसल्स की कौन सी टाइप यहाँ पर इन्वॉल्व होगी? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब हमें स्टार्ट देखना है कि स्टार्ट किससे हो रहा है। मैंने वर्बली तो नाम ले दिए थे, अब मैं ज़रा आगे जो है वो यहाँ पर उनके नाम लिख देता हूँ तफसील के साथ, ताकि आपको पता लगे कि ये किस तरह से सिस्टम पूरा का पूरा बन रहा है। आप हैरान रह जाएंगे यहाँ पर अब जब मैं आपको सिस्टम सारा का सारा बताना शुरू करूँगा। देखें, अगर आप स्टार्ट आपको याद होगा ना तो आप भटकेंगे नहीं। ये किडनी आप बना देता हूँ, ये किडनी ये रही, ठीक है, और ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये पेल्विस कहलाया, ये कॉर्टेक्स हो गया, और उसके अंदर ये हमारे पास पैरामिड्स आ गए। अब यहाँ से ये जो ट्यूब जा रही है और यहाँ से ये जो ट्यूब आ रही है, ये जाने वाली ट्यूब जो है ये क्या है? ये ब्लड वेसल है। कौन सी है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ये अंदर जा रही है, ठीक है, और ये कहाँ तक जा रही है? ये पूरे किडनी के अंदर से घूम के वापस आ रही है। ये वापस आ गई अब
इसको हम क्या कहते हैं, जब ये वापस आ रही है इसको कहते हैं रीनल वेन। रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी भी आपको अपनी आँख से नज़र आ जाएगी और रीनल वेन भी आपको अपनी आँख से नज़र आ जाएगी। ये इतनी बड़ी जो है, ये आगे जाके जब ये एंटर होगी, रीनल आर्टरी एंटर होगी, तो एंटर होने के बाद ग्रेजुअली क्या होगी, ये पतली होती चली जाएगी, ऐसे बारीक से बारीक। ये समझ लें ये मोटी है और ये पतली होती चली जाएगी, ये बिल्कुल ये, और इतनी पतली हो जाएगी, इतनी बारीक हो जाएगी, इतनी नैरो हो जाएगी ये जो इतनी मोटी थी रीनल आर्टरी, यहाँ जाके अब ये कहलाएगी ब्लड वेसल, क्योंकि अब आपको ये नज़र आनी बंद हो चुकी है। अब इसको आप क्या कहेंगे, ब्लड कैपिलरी कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लड कैपिलरी कहेंगे। यही जो आगे जाके छोटी हो गई, ये कभी जो है ऐसा गुच्छा बना लेगी, ऐसे करके यूँ क्वाइल्ड हो जाएगी, ठीक है, कभी ये सीधी हो जाएगी, यही सब कुछ होगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, पहला जो पोर्शन मैंने बनाया था ये वाला, कौन सा वाला, मेलफिजियन बॉडी, और इसका ये कप शेप्ड पार्ट जो कि बूमन्स कैप्सूल बनाता है, इसके अंदर ये बंच ऑफ कैपिलरीज मैंने बोला था ना, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये बंच ऑफ कैपिलरीज, यही बंच ऑफ कैपिलरीज यहाँ से जब आ रहा है, अब इस पिक्चर को और इस पिक्चर को ज़रा कवर कीजिएगा, कनेक्शन बनाइएगा। ये रीनल आर्टरी यहाँ से जो अंदर जा रही है ना, ये रीनल आर्टरी यहाँ से अंदर जाने के बाद बारीक हो रही है, पतली हो रही है, ब्लड कैपिलरी बन रही है, और ब्लड कैपिलरी बन के ये क्या बन रही है, ब्लड कैपिलरी बन के ये क्या बन रही है, इसका नाम मैं बता देता हूँ आपको। ब्लड कैपिलरी बन के ये बन रही है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, बोलिएगा मत, ये यहाँ तक ब्लड रीनल आर्टरी यहाँ तक तो आपको नज़र आ रही है। अंदर जाने के बाद जब ये बारीक हो गई है, ब्लड कैपिलरी बन गई, तो ये ब्लड कैपिलरी ये जो अब जा रही है, और यही ब्लड कैपिलरी आगे जाके ये बंच जो बना रही है, तो यहाँ से जो जा रही है इसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और ये इन होने के बाद, इस बोमन्स कैप्सूल में इन होने के बाद, ये जो बंच बन रहा है इन कैपिलरीज का, इन्हीं को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहा था ना मैंने। अच्छा, यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगी, यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगी। अब जैसे ही ये ब्लड, ये कैपिलरी जो है, ब्लड कैपिलरी जो है, ये बाहर जब निकलेगी इस जगह पर, और यहाँ पर आके ये गुच्छा जो बनाएगी, इस जगह पर इसका नाम दूसरा होगा। इस जगह पर इसका जो है वो नाम होगा क्या, इसका आगे ये ग्लोमेरुलस हो गया, और इसके आगे इसका नाम होगा एफरेंट आर्ट्रियोल। ई से आएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल। फ़र्क रखिएगा ज़रा, ठीक है। यहाँ से जब एंटर हो रही है रीनल आर्टरी कहला रही है, रीनल आर्टरी आगे जाके और बारीक होके एफरेंट आर्ट्रियोल कहला रही है, और यही एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके ये बंच बना रही है, तो ये ग्लोमेरुलस कहला रही हैं। और यहाँ से बंच से निकल के ये सिंगल जो है वो आगे जा रही है, तो ये ई से एफरेंट आर्ट्रियोल कहला रही है। और यहीं से होते होते ये यहाँ पर आएगी, लूप ऑफ हैनल पे लिपटी हुई यहाँ पर ही आएगी और दोबारा क्वाइल हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये नाम साथ साथ चल रहे हैं। पहला नाम तरतीब याद रखिएगा, रीनल आर्टरी जो आपको नज़र आ रही है, दूसरा नाम एफरेंट आर्ट्रियोल, तीसरा नाम ग्लोमेरुलस, चौथा नाम इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से निकलने के बाद ये इफरेंट आर्ट्रियोल कहलाई, और जब ये यहाँ पर आके ये बंच जो बना रही है, और यहाँ पर आके भी इनके ऊपर अगर आप पिक्चर देखें ना, तो इसके ऊपर भी आपको अजीबोगरीब सी ये नज़र आएंगी। ये एक तो ये लूप ऑफ हैनल, ये तो लंबा हो गया ना, इसके ऊपर ये जो आपको ढेरों ढेर जो है वो ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ये वही हैं जो कि यहाँ से चलती हुई आ रही हैं। ये समझ में आ रही है बात। तो इस जगह पर आने के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल तो यहाँ तक कहलाई, और उसके बाद जैसे जैसे ये लूप बनता गया, ये पूरी इसने कवर कर लिया लूप ऑफ हैनल को भी। और ये यहाँ पर कौन सा पोर्शन था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको भी, इसके ऊपर भी लिपटती चली गई ये कैपिलरीज।
और यहाँ पर इसके ऊपर लिपटती चली गई, और यहाँ पर ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है इसके ऊपर भी ये क्या घूमती चली गई, जैसे सांप नहीं लपट जाता किसी चीज़ के ऊपर, इसी तरह ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं इसके ऊपर यहाँ भी लिपट गई। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये जब हो गया तो अब जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं? अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई बाहर आने के बाद। ये देखें, ये बाहर निकाल रहा हूँ मैं इसको, इसमें नहीं लेके जा रहा, याद रहे, इस कलेक्टिंग डक्ट में नहीं लेके जा रहा जिसमें यूरिन है, नहीं, ये यहाँ साइड में बाहर निकल आई, यहाँ से इसकी एंट्री हुई थी, ठीक है, और यहाँ से ये लास्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इससे जब ये बाहर निकल रही है, अब ये क्या कहला रही है? ये विन्यूल कहला रही है। अलग से भी नाम पूरी तफसील से लिख दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये विन्यूल कहला रही है। यही विन्यूल आगे जाके फिर क्या बन रही है? यही विन्यूल जो है वो आगे जाके ये बन रही है रीनल वेन, जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रही है। ये पूरा सफ़र इसका चल रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? रीनल आर्टरी से जब इसने एंट्री मारी किडनी के अंदर, और उसके बाद दूसरा सफ़र ये शुरू हुआ एफरेंट आर्ट्रियोल का। तीसरा, यहाँ आने के बाद ये बंच जो बनाया ये ग्लोमेरुलस बन गया। यहाँ से जब ये सिंगल बाहर निकली तो उसके बाद ये इफरेंट आर्ट्रियोल कहलाई, और उसके बाद ये ऐसे गुच्छा सा बनता चला गया तो ये फिर क्या कहलाई? ये यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज कहलाई। ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज, यही ब्लड कैपिलरीज फाइनली किस में कन्वर्ट हुई? विन्यूल में कन्वर्ट हुई, और विन्यूल जो है दोबारा वो रीनल वेन में कन्वर्ट हुई। इस तरह ये इसका जाना और घूम फिर के पूरा वापस आ जाना, ये इसका पूरी जर्नी है। ये इसकी समझ में आ गई बात आपको? ये इसकी पूरी जर्नी है। नंबर 1 पे हमारे पास क्या हो गया? रीनल आर्टरी। नंबर 2 पे इफरेंट आर्ट्रियोल। नंबर 3 पे ग्लोमेरुलस। नंबर 4 पे इफरेंट आर्ट्रियोल। नंबर 5 पे ये ब्लड कैपिलरीज, ये सारी की सारी। नंबर 6 पे ये विन्यूल, और नंबर 7 पे ये रीनल वेन। कहानी ख़त्म हो गई। एंटर भी हो गए, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई, माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस में, जिसको हमने ब्लड कैपिलरीज का नाम दिया, और दोबारा ये बाहर भी निकल के आ गई। इस सफ़र के दौरान जो ये ब्लड वेसल ने किया, रीनल आर्टरी से स्टार्ट हो गए रीनल वेन तक, ये मुख्तलिफ़ शक्लें जो इसने इख्तियार की, और फाइनली दोबारा रीनल वेन में कन्वर्ट हो गई। इसी दौरान क्या हुआ है? इसी दौरान जो है ब्लड फिल्टर हुआ है। इसमें जितने टॉक्सिक मटेरियल्स से वो सब निकल गए। अब वो निकल के कहाँ गए? देखें, बात को थोड़ा सा समझिएगा, अभी इसमें डिटेल बाकी है, मैं इसकी तफसील की तरफ आऊँगा बाद में। अभी आप ये समझ लीजिए कि ब्लड जो है इसमें से फिल्ट्रेशन तो हो गई, इसमें से जो हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल्स से वो तो निकल गए, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, वो तो निकल गए इस ब्लड में से। वो निकल के गए कहाँ? अब मैं बात तो कर रहा हूँ कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये वाली, इसमें यूरिन आ गया है और ब्लड इस यहाँ से चला गया है। अब इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जो आया है तो यकीनन यहीं कहीं जमा तो हुआ होगा ना, यूरिन निकल के जमा तो होगा। तो एक जर्नी अभी बाकी है। अभी जो मैंने जर्नी बताई है इस वीडियो के अंदर, वो मैंने आपको सिर्फ ब्लड वेसल्स की बताई है, खून की नालियों की, कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर क्या बन रही हैं वो ब्लड वेसल्स, फिर वो क्या बन रही हैं, फिर वो क्या बन रही हैं, फिर वो क्या बन रही हैं, और इस तरह से वो फाइनली रीनल वेन में कन्वर्ट हो रही है। ये ब्लड की जर्नी हो गई पूरी की पूरी। अब एक जर्नी बाकी है, वो है यूरिन की जर्नी, यूरिन का सफ़र अभी ये बाकी है। इसकी तफसील अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि यहीं कहीं किस जगह पर आखिर जो है वो ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड ये निकल गया और अलग एक जगह इकट्ठा हो गया और यूरिन बन गया। यूरिन में क्या चीज़ है? यही तो चीज़ें हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, यही चीज़ें हैं। अमोनिया तो खैर नहीं है, इसकी तफसीलात आगे बताऊंगा। और वाटर है, आपके यूरिन में यही चीज़ होता है ना। तो ये वाटर और ये यूरिया, यूरिक एसिड, ये वो सब जो ब्लड में से निकला, तो यहाँ कहाँ निकला, किस जगह पर, ये अगली वीडियोस में तफसील बताऊंगा, ठीक है। तो ये जर्नी ब्लड की थी सारी की सारी बेसिकली। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।